जरूरत नहीं है। सिर्फ शाकाहारी या मांसाहारी किस तरह के भोजन वहां पर मिलते हैं ये लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की मांग पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने नियम लागू किया था। इस नियम को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग उठी थी। सरकार इस तैयारी में थी ही कि उसके पहले ये सुप्रीम ब्रेक लग गया है इस नियम पर, और अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। क्योंकि अभी सरकार की ओर से किसी ने पक्ष कोर्ट में नहीं रखा, लिहाजा इस मामले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की और मध्य प्रदेश की भी सरकार को, और उनको जवाब देना होगा कि आखिर वो इस तरह का नियम क्यों लागू करना चाहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भाजपा की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका स्वागत करते हो। पहला कमेंट सुरेंद्र जी आपसे, तो ये जो झटका लगा है आपके भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से, और सीधे उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दुकानदारों को नाम पहचान बताने का नियम लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी दुकानदार को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? देखिए, ना अटका लगा है, ना झटका लगा है, ना लटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पहली तो वो सबके पक्ष को सुनता है और सामने वाले पक्ष को आमंत्रित करता है। इसलिए तो आगामी सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित किया है। और मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। ये जो नियम है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2006 और 2011 में बना। 11 में तो कांग्रेस की सरकार थी, और उस नियम के अनुसार प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लिखना अनिवार्य है। इसमें आपत्ति कैसी? हम तो देश के हित की बात कर रहे हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी धर्म का हो, पद का हो, वो अगर ग्राहक को जानने का अधिकार है वो किसकी दुकान से सामान खरीद रहा है, केवल होटल का विषय नहीं, केवल खाने का विषय नहीं है, केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, सारे देश का विषय नहीं है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा, और जो कानून बना है उस नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। जी, लेकिन सुरेंद्र जी भाई, नियम का विरोध एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू, फिर उत्तर प्रदेश के जो जयंत चौधरी हैं रालोद वाले, उन्होंने भी कहा था कि भाई इससे भेदभाव बढ़ेगा, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस तरह के फैसले नहीं लागू होना चाहिए। भाई, आपके घटक दल भी तो ये बात कह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है उसका असर कहीं हर जगह थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ये नियम कोई केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। नियम कब बना, मैंने कहा, और ये जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का तब ये नियम आया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये नियम आया। अरे भाई, मैं अगर उपभोक्ता हूँ, अगर मैं आज आप डीएनएन चैनल पर हम बैठे हैं, बैंकर कौन है, दीपेश जैन है कि सुरेंद्र शर्मा, जानने का अधिकार है कि नहीं? कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा आया है कि भाजपा से सुरेंद्र शर्मा आया है, या कांग्रेस अमित शर्मा आया है कि भाजपा से सुरेंद्र शर्मा आया है, हम किस पार्टी के हैं, ये जानने का अधिकार है या नहीं है? नहीं तो पता चला कि आपकी जगह मैं एंकरिंग करने लगूंगा और मेरी जगह आप कमेंट्री करने लगेंगे। पहचान होना चाहिए। यही कांग्रेस वाले लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना बताओ, जाति जनगणना करो। जब जनगणना हो रही है, जाति सामने आ रही है, तो कांग्रेस वालों को दर्द हो रहा है। ये क्यों होना चाहिए? जरा अमित जी से मेरा सवाल है आपके माध्यम से। अमित जी से हम दोनों सवाल पूछेंगे, लेकिन अमित जी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है, कोई ऐसा नहीं कि नियम को बिल्कुल हमेशा के लिए खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने सरकारों से जवाब मांगे, सरकारें बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगी कि भाई क्यों ये नियम वो लागू करना चाहती थी, तो उस पर तो बात होगी। लेकिन कांग्रेस को क्या, वो एक तो बार बार भाजपा कह रही कि भाई ये नियम आप ही लोगों की यूपीए सरकार के समय लाया गया था, तो दुकानों के बाहर फूड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत जो है जो नियम बने कि उसमें दुकानदार को अपना नाम या प्रोप्राइटर का नाम लिखना चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई, अगर कोई नाम बताइए देगा, इससे कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अमित जी, देखिए दीपेश भाई, सबसे पहले तो इस आदेश से कांग्रेस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरी बात के भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर। अरे अब उसका क्या लेना देना जी अमित जी से, क्या लेना देना बताइए? दीपेश भाई वही है, भूमिका ये अब आप लोग दाएं कर देते, पूरे मामले को आप डाइवर्ट कर देते। राजनीति मत कराइए, टू द पॉइंट बात कीजिए भाई कि नियम
अरे आप तो ये कल को क्यों आया? कहेंगे वो इस पुलिस की देश भर्ती में- कर रहे हैं तो बोले भाजपा घबरा गई अरे इसलिए पुलिस की दीपेश भर्ती जी, कर रही इस है। बात को- कल इस को बात कहेंगे को तो किसानों को बताना पैसा पड़ेगा। बांट रहे तो बोले भाजपा घबरा गई इसलिए दीपेश किसानों को भाई, पैसा, इस ये बात थोड़ी को ना तो होता है बताना जी। पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहले भी योगी जी ने 5 साल चलाए, फिर योगी जी की सरकार आई, तो योगी जी को सरकार को 2006 में जो कांग्रेस की सरकार ने नियम लागू करे, तो योगी जी की आंखें 6 साल बाद क्यों खुली? अच्छा। इस पर तो आना पड़ेगा ना, आंखें क्यों खुली? आंखें इसीलिए खुली इस धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए कि जो 400 पार जाने वाले लोग थे वो 244 पर सिमट 40 पर सिमट अच्छा। गए, और उत्तर प्रदेश में कहाँ सिमट गए ये आपको पता है। तो शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में होनी थी। तो मूल एजेंडा जो ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले जो गढ़ उत्तर प्रदेश को ये लोग बनाते थे, वहां से इसकी शुरुआत अब इन्होंने कहा हिंदू एजेंडे पर आ जाओ। अब ये बात हो गई है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आपत्ति है, तो कांग्रेस को किसी तरह की आपत्ति नहीं है। आपके सारे ने तो बयान दे रहे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 2006 में नियम लागू हुआ था, जो दुकान खोलेगा उसका गुमास्ता बनेगा, फोटो लगेगा, अमित शर्मा की दुकान होगी, सुरेंद्र शर्मा जी की दुकान होगी, कि शकील भाई की दुकान होगी, कि सुखविंदर सिंह की दुकान होगी, उसका नाम पहले से लिखा जाता है, और जो उसकी गल्ला होता है जहां, उसके पीछे बड़ा सा प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निकला हुआ प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, और वो पहले से लगाए। लेकिन अब सुरेंद्र जी की सरकार क्या चाहती थी, जिसको अंतरिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े विद्वान होते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ निर्णय दें या पक्ष में निर्णय दें या सरकार के पक्ष में निर्णय दें। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक जजों ने ये महसूस कर लिया कि ये जैसे छुआछूत की बीमारी चलाते थे और बड़ी मुश्किल से सवर्ण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, ये जाति का ध्रुवीकरण जो भेदभाव का तंत्र था, बड़ी मुश्किल से 21वीं सदी में खत्म हुआ है, उसको धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अरे किसी के धार्मिक अधिकार है कि नहीं अमित जी, कि उसको पता हो कि वो जिस होटल में खाना खा रहा है वहां पर कैसे वातावरण में खाना बना होगा, क्या इतना पता करने का अधिकार किसी आम व्यक्ति का नहीं है? एक बात। दूसरी सुनिए, पिछले 5 साल में आपने कहा ना 5 साल, पिछले 5 साल में ये ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कोई टोस्ट में थूक लगा के रख रहा है, कोई फलों को नाले में धो करके रख रहा है ठेले पर, कोई रोटी पर थूक लगाकर सेक रहा है। ये पिछले 5 साल में आया भाई साहब ऐसे वीडियो, उसके पहले नहीं आते थे, उसके पहले पता भी नहीं चलता था। और कितने गंदे गंदे काम होते, मैं तो यहाँ कह नहीं सकता हूँ कि खाने पीने की चीजों में क्या क्या मिलाया जा रहा है। क्या वो वीडियो आपको नहीं दिखते हैं? तो जब वो वीडियो हो रहे हैं, जब ऐसी हरकतें, और वो शान से अपना वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ चोरी छिपे, तो ऐसे लोगों की हरकत और करतूतों पर तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। वहां आप लोग चुप हो जाते हैं। भाई कांवड़िए जो धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, क्या किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता? जब हलाल सर्टिफिकेट क्यों आता, आप बताइए मुझे। इसी डर से ना कि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। तो जब हलाल सर्टिफिकेट के आप लोग पैरवी करते हैं तो जी भी बोल देंगे इस मामले में। मैं एक आम आदमी के नाते सर प्लीज मुझे भाजपा से मत जोड़िए। एक आम आदमी के नाते, आपको नहीं जोड़ रहा, एक आम आदमी के नाते भाजपा का पक्ष थोड़ा सुरेंद्र भाई रख देंगे, वो रख देंगे। आप एक प्रश्न से पूछिए तो मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि क्या ये चीजें अगर होती आई हैं तब क्यों कोई कुछ नहीं कहता, तब कोई कोर्ट नहीं जाता कि साहब ये क्यों खाने में थूक रहे हैं? जी अब बोलिए दीपेश जी। अब एक बात बताइए, 5 साल आप स्वयं कह रहे हैं कि 5 साल से वीडियो चल रहे हैं, तो इसका मतलब योगी जी 5 साल पहले से सरकार सोशल मीडिया जब से आया जी, जब से हो रही चीजें, जब से वायरल कार्रवाई किसको करनी थी? और रमेश मेंदोला आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और कोई थूक का वीडियो 5 साल से दीपेश भाई देख रहे हैं। नहीं, मेरी आखिरी लाइन रह गई अमित जी। कांवड़ियों की मांग पर यूपी सरकार ने नियम लागू किया, कांवड़ियों की मांग पर। ये आखिरी लाइन थी, कंक्लूजन था पूरी बात का। ठीक है, देखिए मुजफ्फरनगर, सुनिए, मुजफ्फरनगर पुलिस का लेटर, श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान समीपवर्ती राज्यों से होते हुए भारी संख्या में कांवड़ यात्री गुजरते हैं, उन्हें खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज होता है। मैं नियम बता रहा हूँ कि क्या लागू किया गया था और आप कहां पहुंच गए साहब। इससे भेदभाव होगा, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, इससे दंगे भड़क, क्या है भाई ये? सुन लीजिए जी,
थोड़ा सुरेंद्र भाई भी बोल लेंगे, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए कि 5 साल से वहां पर थूक और तमाम सारी चीजें हो रही थी, और फिर बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का आदेश था। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का गुमास्ता का आदेश था, वो आज भी लग रहा था, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में रोड पर बोर्ड लगा के रखना ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, एक बिंदु। दूसरी बात, अगर 5 साल से कार्रवाई अगर नहीं करी, मध्य प्रदेश में मेंदोला जी ने आज लेटर लिखा, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ 20 साल से कार्रवाई नहीं कर रहे तो किसकी सरकार है? कोई कांग्रेस की सरकार है क्या? क्या कांग्रेस ने कोई इनको प्रतिवेदन दिया है कि आप मत कार्रवाई करिए? क्या कांग्रेस ने ये कहा है कि हिंदू के मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई बात भरोसे की अमित जी करी इन्होंने? अरे बात भरोसे की महाराज। आज उत्तर प्रदेश से कार्रवाई इसलिए शुरू हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें 40 रह गई। अच्छा चलिए, मैं जल्दी से यही पूछ लेता हूँ सुरेंद्र जी, ठीक है, अब एक मिनट जरा यही क्रॉस कर लेने दीजिए। जिस तरीके से कहा, तो ये बताइए कि आज जो हिंदू अमरनाथ यात्रा में जो हिंदू जवान सेना के वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मारे जा रहे हैं, तो क्या उस पर कौन जवाब देगा? क्या चाइना जो बढ़ रहा है और लगातार पहुंच गए जी, कहाँ की बात हो रही, कहाँ पहुंच गए? और प्रधानमंत्री 56 इंच के बैठकर सीना सिर्फ दिखाने का काम करेंगे और कांग्रेस जो है जिम्मेदारी का काम करेगी। अच्छा, ये सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं चूंकि यूपी में 40 सीटें रह गई इसलिए आपको फिर से अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पे लौटना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी देखिए, अमित भाई की मजबूरी ये है, इनका नेतृत्व वो है जो ना कभी अमरनाथ यात्रा जाता, ना कभी कांवड़ यात्रा जाता। राहुल गांधी ने कभी कांवड़ यात्रा पर गए हो तो अमित भाई को कांवड़ यात्रा के बारे में पता हो, पर इनकी मजबूरी है कि घर में तो पूजा करते हैं, ये भी कांवड़ यात्रा पर नहीं जा सकते। अगर ये कांवड़ यात्रा पर गए तो कांग्रेस से पत्ता साफ, ये इनकी हालत है। अब मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर कहता हूँ, उस नियम के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, ना ये कार्रवाई हिंदू के खिलाफ है, ना ये कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ है, ये कार्रवाई केवल और केवल बेईमानों के खिलाफ है। मैं आपको एक बताता हूँ, हाजी कलीमुल्लाह का नाम शायद अमित भाई नहीं सुना होगा। हाजी कलीमुल्लाह वो व्यक्ति है जिसने आम की एक वैरायटी देश को दी, केंद्र सरकार ने उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया, उसके आम सब लोग खाते हैं। पता है कि कलीमुल्लाह ने इसको उगाया है, प्रभु अपने आप में ईमानदार है। मुसलमानों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आपको दिक्कत क्या? आप गुड्डू पप्पू मुन्ना क्यों लिख रहे हैं? चुम्बन कलीम सलीम क्यों नहीं लिखते? और उठावे आप क्यों होने लगे? आप क्यों बेईमानी कर रहे हो? आप क्यों छुपा रहे हो? क्या आपके मुसलमान में, आप मुसलमान का पर्याय ये मुसल्ला से ईमान, आप यहाँ बेईमान क्यों हो रहे हैं? नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों हिंदू मुसलमान पे चर्चा करें। भाई ये नियम केवल हिंदू या मुसलमान के लिए थोड़ी है, ये नियम तो सबके लिए है। दीपेश जी नियम सबके लिए है। हिंदू ने अपना नाम लिखा है, मुसलमानों को नाम लिखना पड़ रहा है, दर्द केवल मुसलमान और कांग्रेस को है। ये अमित भाई से पूछना चाहता हूँ कि किसके साथ खड़े हैं? कानून के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, या केवल ढोंग करने वाले पाखंडी मुसलमानों के साथ खड़े हैं? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हम जाते ही नहीं है इतने डीपली भाई, हमें क्या करना कि कौन लिखाएगा कौन नहीं। हम तो कह रहे हैं अगर नियम भाई हेलमेट लगाने का नियम है तो वो तो सबके लिए, उससे थोड़ी कोई बचता है कि साहब वो मुसलमानों के लिए लाद दिया या ऐसा थोड़ी। दीपेश जी अमित भाई तो ये भी कह लेंगे, आपने हेलमेट की बात कही तो, कि देश का मुसलमान टोपी लगा के निकलता है इसलिए हेलमेट। अच्छा, तो अमित जी भाई कोई सरकार नियम बनाएगी तो या किसी को फॉलो कराना होगा तो आप उसमें जात ढूंढ। अच्छा एक सवाल, ये मैं आ रहा हूँ राजेश जी, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भाई अमित जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप वादा करते हैं, उसमें तो जात तक पहुंच गए आप, धर्म तो छोड़िए, ठीक है? तो वहां तो जात का पोस्टमार्टम करने बैठे, कितनी जात के कितने लोग हैं, क्या वो ठीक है? क्या चीज वो काय के लिए पूछ रहे हैं आप? भाई जात के आधार पर क्या विकास होता है? सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं ना आप लोग, आप कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सबका साथ सबका, तो ये भाई फिर जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है फिर? ये बताइए मुझे अमित जी। दीपेश जी पहले जो हमारे उनका भी दे दीजिए, उसकी बात का जवाब दे दूं कि अमित शर्मा और कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खड़ी। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं, इस देश की जनता अब्दुल माजिद के साथ खड़ी है, जो हाल ही में कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है उसकी पत्नी को, जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने अभी जो शूरवीर 3 शहीद हुए थे, अब्दुल माजिद जिसे कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ, सैफुल्लाह कादरी शौर्य चक्र प्राप्त हुआ, और मुस्तफा बोहरा शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, शहादत दी है। तो क्या इनके घर वाले, इनके माँ बाप, जो अगर इनके पिता टोपी लगा रहे तो क्या लिखेंगे कि मेरा घर
सफा बोला है। नहीं, ये देखिए इस तरह की डिबेट तक तो आप लोग ले गए ना अमित जी। नियम का विषय है, क्यों नहीं लिखेंगे? इस तरह की लिख रहा है तो मुसलमान लिखने में आपत्ति क्या है? और कांग्रेस क्यों उसका समर्थन कर रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, हमें इतने, पूछा है, एक मिनट, हमें इस स्तर तक जाने की जरूरत, अमित जी अब क्या है कि दो लोगों से अगर मैं लड़ूंगा तो नहीं, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ जातिगत जनगणना में भी तो हम यही सब पूछ रहे हैं, ठीक है? तो वो सही और किसी की दुकान पे नाम जानकारी लिखना वो गलत। दीपेश भाई कई दुकानदार पे पहले से सर्टिफिकेट लगा रहता है। मैंने क्या सबसे पहले बताया कि कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को निरस्त कर दिया, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी ने भी निरस्त नहीं किया, भी अंतरिम रोक लगाई है जी। चलो अंतरिम, आप चलो उसमें भी तकलीफ हुई है। नहीं, अरे तकलीफ क्या, जो फैक्ट है भाई मुझे फैक्ट बताने पड़ेंगे। अभी जवाब मांगा सरकारों से। अंतरिम तो रिपोर्ट भाई, अंतरिम रिपोर्ट अगर लगाकर उस पर रोक लगा दी है तो हम कार्रवाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हवाला तो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अंतरिम रोक लगाई है। मैंने क्या बताया कि कांग्रेस को किसी तरह की आपत्ति नहीं है और पहले से लोग लिखते आए हैं कि ये दुकान मांसाहारी है कि उसको, लेकिन भारतीय जनता ये पार्टी चाह रही है कि रोड पर बोर्ड लगाएं और पुलिस चेक कर रही है। आप देखिए कल पुलिस चेक कर रही है, कल किसी के पेट में दर्द होगा तो क्या पूछोगे कि डॉक्टर एक है, अगर मां अब्दुल रशीद नाम का कोई डॉक्टर है तो क्या इलाज नहीं कराओगे? किस स्थिति में देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हो? आप तो ये पूछो कि किन हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। नर्सिंग घोटाले में किन हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हुआ, नीट में किन हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जरा सुरेंद्र भाई उस बारे में भी। चलिए, मैं डिबेट से आप भटक गए कहीं नीट पे पहुंच रहे, कमरनाथ पर। मैं दोनों को रोकता हूं, ठीक है? मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं राजेश जी का कमेंट। राजेश जी, तो देखिए चर्चा हम कर ही रहे थे और देखिए ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और जो बातें सामने आपके, क्या कहेंगे? पहला कमेंट आप। देखिए दीपेश जी, एक बात तो ये है, अमित जी की बातों से लग रहा है और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों से अपनी बात भी होती है, फोन पे भी बात होती है, मिल के भी बात होती है, तो कहीं पे भी कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं है। एक बात तो बहुत पक्की बात है। दूसरी बात ये है कि अपन इस समय कांग्रेस का जो विपक्ष में उसका मोरल बहुत हाई है, बहुत सारे कारण है उसके, तो वो इस कारण से, और विपक्ष है तो उसको हर मामले में सरकार का विरोध भी करना ये भी जरूरी है और विरोध होना भी जरूरी है किसी भी सरकार के फैसले का। अगर विपक्ष अच्छा होगा तो जो मथ की चीज आएगी, जब हम उसको मक्खन निकालने के लिए मट्टे को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो वैसे विरोध होगा। एक किसी का एक बात रखी जाएगी, उसका काउंटर होगा, फिर उसमें से जो अच्छी बात निकल के आएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसको उस मक्खन को निकाले, चाहे कोई सरकार निकाले या कोई कोर्ट निकाले, तो वो कम से कम जो आएगी उसको सब लोग मान्य करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है ही नहीं जिस पर हम लोग फालतू में डिस्कस कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का इशू ही नहीं है ये। आप ये समझ लीजिए, हिंदू में ही अगर हिंदू में भी क्या होता है, अब शर्मा जी और दोनों शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अमित शर्मा जी, दोनों अपने ब्राह्मण परिवार से आते हैं। आज ये यहाँ पे दोनों कुछ भी बोले, पर इनके पिताजी या दादाजी, वो ये पक्की बात है कि होटल में चाय भी नहीं पीते होंगे, क्योंकि पता नहीं कि उससे ढंग से धोया कि नहीं धोया, उसमें कुछ झूठा तो नहीं लगा रह गया। झूठन को भी माना जाता है, बाकी सब सारा भेदभाव तो एक तरफ हो गया। कोई अगर गिलास झूठे में किसी को दे दिया तो झूठा खाना या झूठा देना बहुत बड़ा पाप होता है। ये भी एक सनातन के संस्कारों में होता है। तो इसलिए एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये, सोनू सूद ने एक जैसे ही इशू दिया इंसानियत की, उन्होंने बात बोली और वैसे ही काउंटर हुआ तो तुरंत बैक ट्रैक कर लिया सोनू सूद ने कि नहीं, मैं तो उनके तो खिलाफ हूँ, मैं जो थूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आप कुल मिला के ये समझिए, अब आखिरी जो बात है, दो छोटे छोटे जो उदाहरण है। एक है सूरत के कंसार थाल होटल का, जिसकी की और भी गुजरात में चेन है, तो उसने गणेश जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है, वो जो होटल का मालिक है, हर अपने होटल के बाहर। और अभी कुछ दिन पहले ड्रग्स के केस में जब पकड़े गए, जब वो होटल मालिक का फोटो आया तो उसका असली नाम आया, तो लोगों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव थे, बहुत सारे जैन थे, जो जैन में भी श्वेतांबर, दिगंबर, सब तरह के जैन थे, और उन लोगों ने वहाँ पे खाना खाया होगा। अब उनको झटका लगा कि अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई। अब इसमें भी एक चिंता की बात ये है
जैसे हम लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, अब दीपेश जी हमारे घर आए और दीपेश जी को हमने झूठ बोल दिया कि नहीं हम लोग नॉनवेज नहीं खाते और इसलिए कि दीपेश जी खाना खा लें, और कल को दीपेश जी को जब मालूम पड़ेगा अरे यार जौहरी जी के यहाँ तो नॉनवेज बनता है, तो जो आपकी जो भावनाएं आहत होगी ना, उसका कोई खामियाजा नहीं होता है। ठीक बात है। और ये सारा मसला वेज नॉन वेज झूठन और उन चीजों का ही है। अगर उसमें किसी को नाम मालूम चल जाता है तो कोई हर्जा नहीं है। फिर ऐसे ही गाजियाबाद का एक बड़ा इशू सोशल मीडिया पर चल रहा है कि श्री अग्रवाल पनीर भंडार है और वो कोई मुजफ्फर अली या मंजूर अली जो मालिक हैं उनके, ये जब से ये इशू आया तब से ये सारे मामले बाहर आने शुरू हो गए, उनके फोटो वीडियो सब आने शुरू हो गए। कुल मिला के ये है कि अपने असली नाम से लव जिहाद क्या है। फिर अगर बताइए आप, लव जिहाद के बारे में केरला हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोली थी, उसके बाद ही काफी चीजें हुई। फिर जो अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला जो एक एक्ट बना, वो सब यही है। प्यार के पीछे खिलाफ कोई नहीं है, पर गलत नाम बता के, झूठी पहचान बता के कोई किसी को अपने झांसे में ले और उसके बाद जब उसको लड़की को मालूम पड़े कि ये फलाना ये धर्म दूसरा था, तो उसको जो उसकी भावनाएं ये जो बात है अमित जी, दोनों सेम इशू है बिल्कुल। तो इसलिए कायदे में इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको। तो अमित जी बस दिक्कत यही है कि भाई को ये बोलना चाहिए कि अच्छा है। हाँ, तो अमित जी भाई नाम छुपाने में क्यों इंटरेस्ट है लोगों का, कि हम नाम नहीं बताना चाहते, बस धंधा करना चाहते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना बात अमित जी। देखिए दीपेश भाई, मैंने बताया ना कि इस देश में कानून और मध्य प्रदेश में कानून पहले से बने हैं, इस तरह के सख्ती के नियम है, सरकार कार्रवाई करती आई है, चाहे वो कोई भी जाति और कोई भी धर्म का हो, और अनिवार्य है कि जो उसको गुमास्ता मिला है नहीं। अब इसमें एक मिनट इसमें कैसे कार्रवाई होगी साहब, कि दुकान का नाम उसने कुछ भी रख लिया, दुकान मालिक कोई और है, अब पता थोड़ी ना चल पाता कि हाँ। दीपेश भाई, झूठ का कोई सहारा नहीं है, झूठ एक क्राइम है, चाहे किसी तरह का किसी, तो यही तो चल रहा है। और इसीलिए मैं उसको अपराधी मानता हूँ जो झूठ बोलता है, झूठ बोल के धंधा करता है। लेकिन जो खुले में सब्जी रख रहा है, खुले में आम रख रहा है, खुले में फ्रूट्स रख रहा है, वो दिख रहा है कि यहाँ सामान मिल रहा है। अब वो बड़ा कल एक मजेदार वीडियो देखा मैंने अमित जी, मतलब दुख भी हुआ। एक शख्स सेब की पेटी तैयार कर रहा है, वो सेब मुंह में लेता है, एक दांत लगाता है और सेब को रख दे रहा है। आप समझ रहे क्या चल रहा है? मतलब मेरे को भी बड़ा दुख हुआ। हाँ, मेरे को भी बड़ा दुख हुआ। ये क्या है सर, बताइए। आप भिंड, मुरैना, ग्वालियर और तमाम जगह चले जाइए, नकली घी का उत्पादन बिल्कुल बिक रहा है। हम तो कह रहे उठा के डालिए उनको। अरे सबसे बड़े दुश्मन है साहब वो। तरीके से वो पैर जो कुचलते हैं ना, वो हिंदू के सहमत है। हम तो कह रहे हैं भाई उठा के डाले इनकी सरकार, सुरेंद्र जी की, उनको जेल में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार किसी राजनीतिक हथकंडे को छोड़कर कानून जो बने हुए हैं। अमित जी मैं कह रहा हूँ, सुनिए कल ही की खबर है, एमपी की खबर है, एक दूध फैक्ट्री पे छापा मारा, श्री गणेश दूध भंडार, ठीक है, वहां नकली दूध बन रहा था। तो ये कोई बात नहीं है। कैसे उन्हें लाइसेंस तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, लेकिन वही तो बात है कि उसने लिख दिया अपनी दुकान का नाम, सब लिख दे क्या भाई, जिसको जहाँ से लेना हो भाई, कोई धोखा ना होना चाहिए किसी के साथ में भी, बस कहने का मतलब। देखिए मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी से हूँ। शुद्ध और अशुद्ध के खिलाफ अगर 18 महीने की सरकार ने लोगों को बंद करने का काम किया तो वो कमलनाथ की सरकार ने करा, आपको याद होगा। अरे उधर नहीं जा रहे अभी हम, वो अलग मैटर है बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र जी भाई, कोर्ट में देखिए क्या चर्चा हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो आई है मीडिया रिपोर्ट्स में बातें, वो कह रहे हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन अगर उनमें मुस्लिम या दलित कर्मचारी हैं तो आप क्या कहेंगे? सिंघवी सवाल पूछ रहे हैं जो एनजीओ की तरफ से खड़े हुए थे। वो कह रहे कि आप वहाँ खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया। तो मतलब कहने का ये, कोर्ट ने भी चिंता जताई कहीं ऐसा ना हो कि दलितों के साथ में भेदभाव शुरू हो जाए इस आधार पर, कोई ना जाए वहाँ पर। अभी तक तो चलिए नहीं पता है, जानकारी के अभाव में लोग खा लेते हैं। तो ये जो एक बड़ी जो बात उभर कर सामने आई, जो आपके एनडीए के घटक दलों ने भी आपत्ति ली कि भाई इससे मुस्लिम तो छोड़िए, हिंदुओं में आपस में भेदभाव शुरू हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? नहीं देखिए, कांवड़ यात्रा हो या पंढरपुर की आषाढ़ यात्रा हो, ये सब वो यात्राएं जहाँ जाति नहीं देखी जाती, कौन किस जाति के व्यक्ति है, कौन कांवड़ लेके आ रहा है, ये कुछ नहीं होता। बोल बम बोलने वाले सारे भगवान शिव के वक्त रहते हैं, वहाँ कोई जाति दिखाई नहीं देती। सारा समाज समरस होकर भगवान शिव की आराधना करता है। पर जब हम आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसे कुछ पत्थर परे ही होते हैं।
वहाँ सामिस और निरामिस का भाव होता है, लहसुन प्याज लोग नहीं खाते हैं। अब अगर रामकृष्ण शास्त्री बनकर कोई इकबाल कादरी दुकान खोलकर बैठा है, उसमें थूक रहा है, उसमें पेशाब कर रहा है, उसको झूठा कर रहा है, तो ये धर्म भ्रष्ट करने का, पथ भ्रष्ट करने का, हमारी आस्था विकसित करने का काम कर रहा है। अगर हम क्यों कानून जो इतना कहता है कोई उस दुकान का प्रोपराइटर कौन है, ये जानकारी मिल जाए, व्यक्ति की इच्छा तो उसका भोजन करे, किसी ने मना तो नहीं किया क्या भोजन मत करिए वहाँ, या आप नहीं करा सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। आप क्लियर कहिए ना, शुद्ध सात्विक भोजन प्रोपराइटर मोहम्मद सलीम खान, इसमें दिक्कत क्या है? जब इनसे कागज मांगते हैं तो कागज नहीं दिखाते हैं, जब इनके बात करते हैं तो अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? मैंने आप अभी उदाहरण दिया ना कि जिस व्यक्ति ने आम का एक श्रेष्ठ उत्पाद बनाया, लोग उसके आम खाते हैं, भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दिया। आप पहचान छुपाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपके मन में पाप है, आपके मन में धोखा है। और कांवड़ यात्रा तो समरसता और शिव के प्रति महा उसका वो है, और शिव जी तो वास्तव में उनका परिवार ही आप देखिए आपस में परस्पर विरोध रहते हुए कैसा सामान्य नहीं, लेकिन अगर सुरेन जी कोर्ट नहीं मानी इस बात को और आपके सहयोगी दल ही विरोध करने लगे तो फिर कैसे लागू कर पाएंगे आप जी? नहीं, देखिए कोर्ट भी मानेगी, सहयोगी दल भी मानेंगे, सच्चाई सबके सामने आएगी, उसको समझेंगे। जब सुनवाई थी उसमें तो कोई गया ही नहीं वकील। ये किसी धर्म पंथ के विरोध में नहीं है, एक सत्य सामने लाने की कवायद है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। व्यक्ति वो कह रहे गुमाश्ता कानून तो पहले से लागू है ना, फिर इसकी क्या जरूरत है जी? नहीं, पहले से लागू है, जहाँ उसको और कड़ाई से पालन करना है, कड़ाई से पालन होना भी चाहिए। कानून तो लागू रहता है। अब आप कहेंगे साहब नियम तो है कि 3 लोग मोटरसाइकिल बैठ के नहीं जा सकते हैं, आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं? कानून तो बना है। जब आप कानून तोड़ोगे तो कानून का कड़ाई से पालन होगा। अमित जी, तो भाई नियम तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन हाँ क्राइम पे नजर तो रखना पड़ेगी ना। दीपेश जी, इसका मतलब योगी सरकार ने गलत करा, 5 साल से आज तक इस नियम जो बने थे उस पर कार्रवाई नहीं करी। अरे जब से नहीं किया, आज कर रही तो आज भी तो आप लोग सवाल उठा रहे, जब वो करती जब भी आप सवाल उठाते। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उत्तर प्रदेश का आप एक नियम पढ़ना जो ये आदेश जारी हुआ, उसमें क्या लिखा है? जिसकी दुकानदार है, मान लीजिए कोई हिंदू की दुकानदार है और अगर वो मांसाहारी बेच रहा है या शाकाहारी दोनों मिक्स बेच रहा है, तो उसमें आदेश सरकार ने लिखा है कि जितने कर्मचारी हैं उनके बारे में भी विवरण करके लिखें। तो वो उनके बारे में विवरण, अगर उस पर कोई दलित है, अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का है, जो पहले छुआछूत चलती थी, अगर वो होटल में आ गया और कोई ब्राह्मण परिवार का बैठा है या कोई सवर्ण परिवार का बैठा है और किसी दलित ने खाना परोस दिया, तो क्या वो गैर कानूनी होगा? इस तरह के मामले आए हैं। ये भी मैं बता दूं कि जब आंगनवाड़ी में दलित रसोइया रहती थी तो वहां पे कई लोगों ने हालांकि ये सब जो स्थितियां केवल राजनीति और उकसावे और उसमें बहुत काम आई है, ऐसी घटना है। पता नहीं, हम तो देखिए अमित जी हम तो नहीं पूछते, हम तो किसी होटल में जाते हैं। अगर खाने पे बुलाएंगी तो क्या सुरेन भाई खाना खाने नहीं जाएंगे? नहीं, ठीक है, लेकिन राजेश जी ये जो एक पॉइंट है ये ठीक है। हाँ सुरेन जी क्या कह रहे हैं? अरे हम तो सामाजिक समरसता की बात करें, हम सब भारत माँ के लाल, छुआछूत का कहाँ सवाल? हम तो उस मानसिकता को लेकर चलने वाले लोग हैं। विषय द्रौपदी मुर्मू का नहीं है, विषय इस जिहादी मानसिकता का है जो थूकते हैं और मूतते हैं और हमारी श्रद्धा को आस्था को नष्ट करते हैं। और नियम में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान जो दुकानदार है, जो उसका मालिक है, उसको अपनी पहचान बताओगी। आपको पहचान बताने पर आपत्ति क्यों है? आज आप सामान की तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वाले आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। आप इंसान पे बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी के उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। मैं इस तरह की बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, गंभीर मुद्दा है। ठीक है, मैं एक मिनट राजेश जी का कमेंट। राजेश जी कार्रवाई नहीं हो रही क्या ये राजेश जी ठीक है सर, राजेश जी क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा कि दुकान मालिक का नाम तो लिखे फिर वो कर्मचारियों का भी नाम लिखें बोर्ड पर? इससे क्या वाकई छुआछूत नहीं बढ़ेगा? नाम लिखना है, कर्मचारियों का नाम लिखना कहीं नहीं कहा गया है, सिर्फ दुकानदार का नाम लिखना जरूरी है। मालिक कौन है एक बात है, क्योंकि मालिक देखिए, मालिक जो चाहता है किचन में वही होता है। मालिक अगर समझ लीजिए कोई आदमी उसका मालिक का जो है बाई नेचर वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको चिकन खाना है तो और शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ है, तो एक तीर्थयात्री आया उसने शुद्ध शाकाहारी भोजन कर लिया वहाँ पर, और लेकिन उसी होटल में उसके लिए मालिक के लिए अलग से प्लेट चिकन की आती है, भले ही वो रात को लेट बनता है, लेकिन बर्तन सब सेम रहते हैं। एक बात तो ये है, अपन इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के दीपेश जी आपको 2 उदाहरण बहुत अच्छे सुनाते हैं।
एक यूपी में बदायूं एक जिला है, आपने सुना होगा नाम, जहाँ के शकील बदायूं नहीं हुए हैं, वहाँ पर एक मम्मन खान के पेड़े होते हैं। तो मम्मन खान के पेड़े 200 साल, मम्मन खां बोलते हैं उसको, उस पेड़े पे लिखा हुआ मम्मन खां। 200 सालों से वो दुकान चल रही है। पूरी भारत में और पूरी दुनिया में वो पेड़े रेड कलर के होते हैं, वो 2.5 महीने 3 महीने खराब नहीं होते हैं। वो पूरी दुनिया में वो पेड़े वहां से जाते हैं। किसी ने मम्मन खां पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसको मालूम है मम्मन खां के यहाँ से ले रहा हूँ मैं। एक बात, बिलाल खत्री एक बाग पेंटिंग है यहाँ पे धार में, जहाँ से उनकी साड़ियाँ होती हैं, बेडशीट्स होती हैं। पूरी दुनिया में पता नहीं कितने अवार्ड उनको मिले हैं, भारत सरकार ने दिए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल बहुत सारी रियायतें दी हैं उनको। उनके पास जो भी उनका सामान लेता है, उनको मालूम है कि ये खत्री फैमिली है और ये मुस्लिम फैमिली है और इनका सामान ले रहे हैं। तो वो मुद्दा ये है कि अपना नाम बता के करने वाला काम ज्यादा सही है, बजाय नाम छुपा के। और जो नाम बदल रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन खराब है। आप प्रॉब्लम समझिएगा, जो नाम बता के कर रहा है, मम्मन खान नाम बता रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई आदमी अपना नाम बता के कुछ और कर ले रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन ही है दूसरे का धर्म खराब करना। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो छोटी मोटी आंगनबाड़ी का कोई मुद्दा हो गया, कहीं पे दलित वाला मामला हो गया कि दलित रसोइये ने कर दिया, 140 करोड़ में गिने चुने केस ऐसे आते हैं, गिने चुने, बिल्कुल आप उंगलियों पे गिन लो। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर ये 2-4 केस आ जाते हैं, तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये भी पुरानी बातें हो गई, ये अब नहीं आ रही हैं ऐसी चीजें जी। ये हम कहेंगे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, पहले हुई ऐसी, गलत बात है। और तो इसलिए ये जो मुद्दा है, ये गलत मुद्दा उठाया जा रहा है, जो भी उठा रहा है। अगर भाजपा मतलब सीधे ये अच्छा ऑर्डर है, और हर आदमी को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। जो सच बोलेगा उससे सामान लिया जाएगा। और मजेदार बात आपने हम तीसरा अल कबीर नाम से बताते कि मास्क के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, वो सोशल मीडिया पड़ा कि वो साहब हिंदू है, उसके मालिक नाम अल कबीर है। तो अमित जी को ये भी बोलना चाहिए कि भाई ये भी देखो ना, अल कबीर नाम रख के हिंदू। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई सबके नाम सामने आए, इसमें बुराई क्या है। जब आप सरकारी योजनाओं का नाम लेने के लिए हिचकिचाते नहीं है, पहले नाम बताते हैं, जात बताते हैं, जब आरक्षण लेना हो तो सब कुछ बता देते हैं। भाई यहाँ क्या दिक्कत है? छुपाने से, पहचान छुपा के क्यों करना ऐसा काम? और सबसे बड़ी बात कि धोखा देके तो और ही बुरा काम है। तो हमें लगता है अमित जी ये चीजों को समझना चाहिए, और अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसमें अमेंडमेंट आप करा सकते हो, सुझाव देके, बजाय इसके ये कहना कि ये तो भावनाएं भड़काना है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है और छुआछूत और भेदभाव। ऐसे नहीं, अगर सरकार नियम बना रही तो आप उसमें सुधार करवा सकते, बजाय इसके कि हर बात को आप नकार दें, हर बात को राजनीति के चश्मे से देखें। ये ठीक नहीं लगता। खैर, मामला कोर्ट में, कोर्ट इस पे जरूर डिसीजन लेगी। शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, शुक्रिया अमित जी, शुक्रिया राजेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगी, किस तरह के तर्क देंगी, क्या कोर्ट उनसे सहमत होगी, नहीं होगी, क्या होगा, नाम बताने का, पहचान बताने का फरमान जारी होगा या फिर ये रद्द हो जाएगा। बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। नमस्कार।